हेलो स्टूडेंट। तो आज हम देखेंगे भारत के मैप के बारे में। भारत जो है, भारत के कौन से स्टेट कहाँ पे पड़ते हैं, उनकी स्थिति क्या है। जैसे कि कौन से स्टेट हैं जिनकी बाउंड्री जो है समुद्र से लगती है, और कौन सा स्टेट कहाँ पे पड़ता है। यानी कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि भारत के मैप को हम आज समझेंगे। ठीक है, देखो इस मैप को जो है मैं पहले ही बनाना बता चुका हूँ कि किस प्रकार से बनाते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है या फिर आपको भारत के मैप बनाने में दिक्कत आ रही है, तो आप उस वीडियो को सबसे पहले जाके देख लें और ये मैप बना लें, उसके बाद में फिर देखें ये वीडियो। ठीक है, क्योंकि अगर आप मैप नहीं बना पाएंगे तो आपको फिर जो है बहुत दिक्कत होगी मैप को समझने में। तो सबसे पहले तो आपको क्या काम करना है, मैप को बना के रखना है, फिर जहाँ जहाँ पे मैं जो जो बताऊँगा आपको वो करना है। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले समझने से पहले हमें एक चीज़ और समझना होगा, क्योंकि जब हम किसी भी पेपर पे क्या करते हैं, हम डायरेक्शन हमें पता करनी होती। तो जब हम इधर जाएंगे, कहाँ पे इधर जाएंगे, ऊपर की ओर इस तरफ, तो होगा नॉर्थ। क्या होगा, नॉर्थ। और नॉर्थ मीन्स क्या होता है, उत्तर। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया उत्तर। और जब हम नीचे की ओर आएंगे तो इधर होता है साउथ। साउथ मीन्स क्या होता है, दक्षिण। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, दा मीन्स यहाँ पे क्या है, दक्षिण। और जब हम देखो यहाँ पे हम खड़े हैं, अगर हम इधर साइड में जाएंगे तो होगा ईस्ट, मतलब पूरब। तो क्या होगा, पूरब। ये चीज़ नोट कर लेना, अगर नहीं पता है तो बहुत काम की चीज़ है। ना कि सिर्फ यहाँ पे काम आएगी ये, बल्कि जब हम डायरेक्शन पढ़ेंगे रीजनिंग में तब वहाँ पर भी काम आएगी। और जब हम यहाँ पे खड़े हैं, अगर हम इस तरफ की ओर जाएंगे तो ये होगा आपका पश्चिम। क्योंकि अगर मैप में ये नहीं पता होगा तो फिर हम समझ नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ सबसे पहले हमें समझना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनकी समुद्री सीमा जो है लगती है समुद्र से। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो आपको कुछ इस प्रकार से ये आकृति दिख रही होगी। कौन कौन सी, एक तो ये दिख रही होगी ये वाली, ये, और एक तो आपको ये दिख रही होगी ये। तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये आता है गुजरात में। आपको लिखना भी है मेरे साथ में, लिखने से क्या होगा, हमें याद भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। तो ये क्या है, ये है आपका गुजरात। लिखना भी है भाई, गुजरात। क्या लिखना है, गुजरात। ठीक है, इस पेन से लिखते हैं, लाल नहीं, इससे। तो ये गुजरात है। अब देखो ये चीज़ जो है खाड़ी है। खाड़ी, खाड़ी कौन क्या होता है, तो खाड़ी एक ऐसा जलीय क्षेत्र होता है जो कि तीन तरफ से किसी भूभाग से, किसी भी लैंड से घिरा हुआ होता है, तीन तरफ से। और एक तरफ से वो पानी से घिरा हुआ होता है। तो देखो ये तो सीमा हो गई, ये तो स्थल हो गया, भूमि हो गई, और ये क्षेत्र है ये पानी से घिरा हुआ है। तो देखो एक दो तीन, तो तीन तरफ से तो ये किससे घिरा हुआ है, भूमि से घिरा हुआ है। एक तरफ इधर साइड में अरब सागर पड़ता है, तो ये यहाँ पे अरब सागर से घिरा है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम कच्छ की खाड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, कच्छ की खाड़ी लिख भी लें। ठीक, कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। ऐसे ये एक क्षेत्र है, इसे बोलते हैं खंबात की खाड़ी। ध्यान रखना भाई, खंबात की खाड़ी। और इस राज्य की जो तटीय सीमा है वो भारत के सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा लंबी है। क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि बताओ इनमें से कौन सा राज्य है जिसकी समुद्री सीमा सबसे लंबी है, तो गुजरात की समुद्री सीमा सबसे लंबी है। ठीक है, एक हमने सीख लिया है, देख लिया कि भाई गुजरात कहाँ पे है। और साथ साथ में गुजरात में दो खाड़ी पड़ती हैं, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी, इसे भी देख लिया है मैप के थ्रू। और ये भी जान लिया है कि गुजरात जो राज्य है उसकी जो समुद्री सीमा है वो सबसे ज़्यादा है, मतलब लंबाई के अनुसार सबसे ज़्यादा है। फिर उसके जब हम नीचे आएंगे, यहाँ पे ये वाला क्षेत्र इस प्रकार से कुछ पड़ता है ऐसे, ये वाला क्षेत्र, तो ये वाला पड़ेगा आपका महाराष्ट्र। क्या पड़ेगा, ये महाराष्ट्र। ठीक है, लिखते चलो भाई, तभी समझ में आएगा। क्योंकि अगर पहली या दूसरी तीसरी बार में समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे वीडियो, तो एक बार में ये समझ में नहीं आएगा, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। 2 से 3 बार देखोगे तब समझ में आएगा। लिख लोगे तो फिर हमें बार बार जो है याद नहीं करना पड़ेगा, हमारा लिखा ही होगा, बस हमें देखना होगा। तो ये तो हो गया महाराष्ट्र, यानी कि मुंबई। मुंबई भी कहाँ पड़ती है, समुद्र के किनारे यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे ही इसके नीचे और आएंगे तो पड़ेगा आपका कर्नाटक। क्या पड़ेगा, कर्नाटक। कुछ इस प्रकार से कर्नाटक का मैप है भाई,
ये क्या पड़ेगा, कर्नाटक। साथ साथ में राजधानी भी देखते चलेंगे, ठीक है। ये कौन सा है, कर्नाटक है ये, कर्नाटक। और कर्नाटक की कैपिटल क्या है, यानी राजधानी बेंगलुरु। मुंबई महाराष्ट्र की बता ही चुका हूँ, गुजरात की नहीं बताई थी, तो गुजरात की है गांधीनगर, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। साथ साथ में ये भी ध्यान रख लो, गुजरात की कुछ नदियां हैं, जैसे कि साबरमती वगैरह नदी है, वो गुजरात में ही बहती है, ठीक है। अब कर्नाटक के हम ठीक नीचे आएंगे तो पड़ेगा आपका केरल। लंबा लंबा सा है, इस प्रकार से केरल, पतला पतला सा और लंबा लंबा सा। तो ये कौन सा पड़ेगा, ये पड़ेगा केरल, ठीक है, ध्यान रखना है भाई। केरल, ये क्या पड़ेगा, ये पड़ेगा केरल। तो देखो ये मैप है, मैंने बताया था। अब मैप के अगर हम, जैसे मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर इस तरफ जाता हूँ तो पश्चिम, इस तरफ जाता हूँ तो पूरब, इस तरफ जाता हूँ तो दक्षिण, और उस तरफ जाता हूँ तो उत्तर। अब पूरे इस क्षेत्र को हम पश्चिमी घाट बोलते हैं। इस क्षेत्र को, जहाँ जहाँ पे मैं पेन चला रहा हूँ, इस वाले क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है गुजरात, सॉरी, गोवा भी पड़ता है, मैं भूल गया था थोड़ा सा। क्या पड़ता है, छोटा सा राज्य है गोवा, समुद्र के किनारे ही बसा हुआ है और बहुत ही ब्यूटीफुल शहर है गोवा। यहाँ पे टूरिस्ट लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये पश्चिमी घाट है। कहाँ कहाँ पे पड़ता है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु। और तमिलनाडु में भी आपका पड़ता है, ये वाला हिस्सा किसका पड़ेगा, तमिलनाडु का, तमिलनाडु का, तमिलनाडु का। तो देखो पश्चिमी घाट जो है कितनी राज्यों में है, ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी घाट क्या है बेसिकली है, तो पश्चिमी घाट जो है ये एक पर्वत है, मतलब पहाड़ बोल सकते हो इसे। कितने राज्यों में फैला है, 6 राज्यों में। कौन कौन से, मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5 और तमिलनाडु 6। तो 6 राज्यों में क्या फैला हुआ है, पश्चिमी घाट। अब जब हम यहाँ से चलेंगे तो इसको बोलेंगे हम पूर्वी घाट। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम पूर्वी घाट, ठीक है भाई। पश्चिम में जो है वो पश्चिमी घाट, और जो पूरब में है उसे हम बोलेंगे पूर्वी घाट। तो जैसे ही हम तमिलनाडु के ऊपर आएंगे, जैसे हम तमिलनाडु के ऊपर आएंगे यहाँ पे ऐसे इस तरीके से, तो ये पड़ेगा आपका आंध्र प्रदेश। क्या पड़ेगा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है भाई, समझते हुए चलना है। आंध्र प्रदेश, फिर इसके ऊपर जैसे ही जाएंगे तो आपका पड़ेगा उड़ीसा। क्या पड़ेगा, उड़ीसा। कुछ इस प्रकार से उड़ीसा का मैप है। और उड़ीसा की एक झील बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, जिसका नाम है चिल्का झील। आपने सुनी होगी चिल्का झील, अगर एग्जाम दिया होगा कोई तो उसमें हो सकता है कि आई भी हो, चिल्का झील, चिल्का झील, ठीक है। क्या हो गया, उड़ीसा हमने देख लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कौन सा भाई राज्य पड़ेगा, तो नेक्स्ट पड़ेगा आपका डब्ल्यू से है यहाँ पे वेस्ट, और बी से है यहाँ पे बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, वेस्ट बंगाल। तो अब देख लीजिए, टोटल में ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत के कितने राज्य तटीय राज्य हैं, तो कितने हो जाएंगे, देख लो भाई, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, भारत के कुल तटीय राज्य, तटीय राज्य कितने होंगे, देखो 1 2 3 और एक ये 4, 3 गोवा और चौथा कर्नाटक, 5वां 6वां 7वां 8वां और 9वां। कितने हो गए, 9 हो गए कि नहीं हो गए, 9 हो गए, ठीक है, 9 हो गए हैं। अब हमें क्या देखना है, अब हम और भी आगे देख लेते हैं। तो जब हम पश्चिम बंगाल के इधर साइड में आएंगे, कहाँ पे, पूरब साइड में आएंगे, तो आपका पड़ता है यहाँ पे मेघालय। और यहीं पर एक जगह है, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, चलो लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, मेघालय। मेघालय में ही एक जगह है चेरापूंजी या फिर मौसिनराम। यहाँ पे भारत में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, मतलब डेली यहाँ पे आपको बारिश जो है मिल जाएगी डेली, चाहे
सर्दी का मौसम हो या गर्मियों का मौसम हो, यहाँ पे एक बार दिन में कम से कम बारिश बहुत तेज़ी के साथ में होती ही होती है। इसीलिए जो है भारत में ये जगह सबसे ज़्यादा बारिश वाली कहलाती है। ठीक है, तो ये तो मेघालय हो गया आपका। अब जब हम मेघालय के ठीक नीचे आएंगे, ये वाला हिस्सा लिखना है भाई, आपको लिखोगे तभी समझ में आएगा। त्रिपुरा, क्योंकि यहाँ पे जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन राज्य 5, 6, 7 हैं। ठीक है, क्या है, 7 राज्य हैं। त्रिपुरा, ये कौन सा पड़ेगा आपका, त्रिपुरा पड़ेगा। फिर और आओगे तो यहाँ पे आपका मिजोरम पड़ेगा। थोड़ा सा हिस्सा किसका है, मिजोरम का है, मिजोरम का है। ऊपर से देखते हैं। ठीक है, मिजोरम का हो गया। ये वाला हिस्सा आपका पड़ेगा भाई असम वाला। कौन सा, असम वाला, ये वाला पड़ेगा असम, असम का हिस्सा। जो बच जाएगा ये यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से, और यहाँ तक भी ये है एपी। एपी मीन्स क्या, अरुणाचल प्रदेश। एपी मीन्स क्या है यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश। फिर अब ये जो छोटा सा हिस्सा बच गया, इसमें भी 2 राज्य आएंगे छोटे छोटे से। कौन कौन से, चलो यहाँ पे समझ लेते हैं। नागालैंड इधर ही पड़ता है, नागालैंड, और मणिपुर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर भी देख लिया कौन कौन से राज्य जो है पड़ते हैं। ये वाला जो हिस्सा बच जाएगा इस तरीके से, ये पड़ता है आपका सिक्किम का। कौन सा पड़ेगा, सिक्किम का। और यहीं पर जो है कंचनजंगा चोटी पाई जाती है, मतलब कंचनजंगा हाईएस्ट पिक पाई जाती है। फिर इधर साइड में आ जाते हैं। इधर साइड में क्या पड़ेगा, इधर साइड में ये हिस्सा पड़ता है आपका राजस्थान वाला। कौन सा, कौन सा हिस्सा पड़ेगा, ये राजस्थान वाला, राजस्थान। इधर ही तो पाकिस्तान पड़ता है भाई। गुजरात का भी जो है, गुजरात की बाउंड्री पाकिस्तान से लगती है, और राजस्थान की भी बाउंड्री जो है पाकिस्तान के साथ में लगती है। जो राजस्थान है ये भारत में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है। किसके अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार। जनसंख्या के अनुसार अगर पूछे तो फिर अपना यूपी पड़ेगा, लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार अगर पूछ रहा है तो कौन सा पड़ेगा, राजस्थान पड़ता है। ठीक है, इसके और ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे पड़ेगा आपका पंजाब। ठीक है, क्या पड़ता है, पंजाब। पंजाब जो है भारत का अपना राज्य है। पाकिस्तान में भी एक पंजाब है, वो उनका अपना राज्य है पंजाब। ठीक है, अब देखो, पहले तो ये पूरा जम्मू कश्मीर एक में था, लेकिन 2019 में क्या हुआ कि 2 यूटी बना दी गई जम्मू कश्मीर में। एक कौन सा है, जम्मू कश्मीर है, और दूसरा है लद्दाख। तो कुछ इस तरीके से ये वाला जो क्षेत्र होगा ऐसे, ये वाला है लद्दाख का, इस प्रकार से कुछ। ये वाला क्या है, लद्दाख। बहुत ठंड पड़ती है यहाँ पे, बर्फ जो है हमेशा जमी रहती है, ये लद्दाख है। और ये जो बच जाएगा आपका जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर वाला है। जम्मू कश्मीर को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, जे के। जम्मू कश्मीर में ही आपकी डल लेक है, वुलर लेक है, ये चीज़ें पाई जाती हैं, मतलब झीलें हैं, ये क्या है, झीलें। फिर नीचे आएंगे तो पड़ेगा आपका ये एचपी। एचपी मीन्स क्या होता है, हिमाचल प्रदेश। मतलब शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, अगर मैं पूरा लिखूंगा हिमाचल प्रदेश तो यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम पड़ सकती है, इसीलिए मैंने शॉर्ट में लिखा है एचपी, और मैंने बता भी दिया कि एचपी मीन्स यहाँ पे क्या है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के ठीक नीचे आएंगे तो पड़ेगा आपका यूके। क्या पड़ेगा, यूके। यूके मीन्स क्या है, उत्तराखंड, है ना। पूर्णागिरी, पूर्णागिरी कहाँ जाते हैं, उत्तराखंड ही तो जाते हैं। तो ये हो गया आपका यूके। और फिर हम नीचे आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे पड़ेगा अपना यूपी। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। और फिर ये वाला क्षेत्र आपका पड़ जाएगा बिहार का। क्या पड़ जाएगा, बिहार का। ठीक है, तो आज हमने मोटे तौर पे क्या क्या देखा है, भारत के ऐसे राज्य जो कि समुद्र से अपनी सीमा साझा करते हैं या फिर किसी न किसी देश से अपनी सीमा साझा करते हैं। इतने राज्य हमने देखे हैं। इनमें से हर कोई राज्य किसी न किसी देश से सीमा साझा करता है या फिर कहीं न कहीं जो है समुद्रिक सीमा अपनी साझा करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सेकेंड वीडियो में जो इसके बीच बीच में कौन सा राज्य कहाँ पे है
उसकी राजधानी क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे, और भी चीज़ें समझेंगे, जैसे कि जो इम्पोर्टेंट माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पे हैं, क्या क्या नाम है इनका, तो ये देखेंगे। तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, मस्त रहें। थैंक यू।